नमस्कार सभी को दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने कई सारी वीडियोस में भी आपको बताया है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच में जो वीजा इशू होता है वो भी आज के समय में ठप चल रहा है। हाई कमीशंस को दोनों जगह पे क्लोज किया गया है। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट है, वो लगातार बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में खबर आई है कि एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग हो गई है। और बांग्लादेश में पब्लिक मंच के अंदर से वहां के जो छोटे मोटे लीडर हैं, जो काफी हद तक काफी पॉलिटिकल वेटेज भी रखते हैं, वो भारत के जो सेवन सिस्टर है, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, उसको भारत से अलग करने की बात कर रहे हैं। अब ये खबर अपने आप में काफी बुरी है, पर इससे भी बुरी खबर ये सामने आ रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में एक डिफेंस पैक्ट साइन करने जा रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ साइन किया है। इसका सरल शब्दों में मतलब ये होगा कि अगर कल को किसी एक देश पे संकट की स्थिति आती है या कोई तीसरा देश हमला करता है, तो दूसरा देश उसे सैन्य सहयोग देने के लिए बाध्य होगा। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो सबसे डरावना पहलू है, वो ये है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, उसका भी लाभ उठाने का ऑफर दिया है। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे नेटो के तहत अमेरिका अपने परमाणु हथियारों का सुरक्षा कवच यूरोप के देशों को देता है, वैसा ही पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए करना चाह रहा है। खैर, अभी तक तो ये डिफेंस डील साइन नहीं हुई है, लेकिन अगर कल को कुछ ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस सहयोग को, इस डिफेंस डील को शांतिपूर्ण सहयोग बताएंगे। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है। दरअसल पाकिस्तान बांग्लादेश की धरती को अपने सैन्य एसेट तैनात करने के लिए या ढाका को ऐसी तकनीक देने के लिए जिससे भारत को सेकंड फ्रंट पे चुनौती दिया जा सके, उसके लिए तैयार कर रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब से अगस्त 2024 से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश की विदेश नीति यूनुस के अंडर में 180 डिग्री बदल चुकी है। यूनुस अपने इकोनॉमिक फेलियर को छिपाने के लिए, जिस तरीके से बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ लगातार गिर रही है, ये सारे फेलियर छिपाने के लिए भारत को एक विलेन की तरह पे पेंट कर रहे हैं। और इसका फायदा उठाने के लिए सबसे आगे पाकिस्तान खड़ा है। और अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है हमारा चिकन नेक, यानी कि हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। भारत के मुख्य भूभाग को हमारे नॉर्थ ईस्ट के सेवन सिस्टर से जोड़ने वाली ये 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी हमारे लिए हमेशा से संवेदनशील रही है। ऐसे में आज के समय में अगर सच में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कोई सैन्य डिफेंस पैक्ट साइन हो जाता है, तो युद्ध की स्थिति में भारत को अपनी सेना को 3 मोर्चों पर बांटना पड़ेगा। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चाइना और अब पूर्व में भी पाकिस्तान समर्थित बांग्लादेश खड़ा होगा। 1971 में हमने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा इसीलिए किया था ताकि ये खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 54 साल बाद इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार है। हाल ही में पाकिस्तान के आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का ढाका में जाना इसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है। और आज के समय में भारत हर तरीके से आप समझ लो कॉर्नर हो चुका है, क्योंकि अमेरिका भी खुले तौर पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका की मदद से आईएमएफ से पाकिस्तान को बेल आउट तो मिल ही रहा है, इसके अलावा करोड़ों अरबों का पैकेज वापस से ट्रंप ने देना पाकिस्तान को शुरू कर दिया है। चाइना भी इसी ताक में बैठा हुआ है। बांग्लादेश को ऑलरेडी उसने अरबों डॉलर का कर्ज दे चुका है, हथियार दे चुका है, और पर्दे के पीछे से कोशिश भी कर रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कोई डिफेंस पैक्ट साइन हो ही जाए, क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत अपनी ही सीमाओं में उलझा रहे ताकि हिंद महासागर से लेकर लद्दाख तक चाइना अपनी मनमानी कर सके। तो सारा पॉइंट ये है कि सारी हवाएं इस समय भारत के अगेंस्ट है। अब देखना ये है कि भारत इसमें कौन सी नीति अपनाता है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे रहता है या कोई एक्शन लेता है। खैर, आपको क्या लगता है भारत को इस समय क्या करना चाहिए, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।